नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल अल्फाजा डायरी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए इंद्र चंद्र जी द्वारा लिखी कहानी प्रेम के धागे लेकर आई हूँ। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। मेरे चैनल पर आपको करीब 600 से अधिक कहानियाँ सुनने को मिल जाएंगी, जो सभी प्रकार की कहानियाँ हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल पर जाकर अपनी मनपसंद कहानी आप सुन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी प्रेम के धागे। मंदिर के एक कोने में मुनि समाधि लगाए बैठे थे, दुनिया की बातों से बेखबर, आत्मचिंतन में लीन। इतने में बहुत सी बालिकाएं खेलती हुई वहां आ पहुंची। उनकी आंखों में भोलापन था, गति में चंचलता, हृदय में उत्सुकता तथा वाणी में मृदुलता थी। वे सभी यौवनावस्था में पदार्पण कर रही थीं। बालिकाओं ने दूल्हा दुल्हन का खेल प्रारंभ किया। सभी ने मंदिर के एक एक स्तंभ को अपना पति चुन लिया। श्रीमती बच गई, उसे कोई स्तंभ न मिला। सहेलियों ने मुनि की ओर संकेत करके कहा, तुम्हारे पति वह रहे। श्रीमती ने मुनि को ही अपना पति मान लिया। थोड़ी देर खेलकर बालिकाएं अपने अपने घर चली गईं। मुनि भी दूसरे दिन चले गए। श्रीमती सयानी हुई। उसके पिता बसंतपुर के बड़े सेठ थे। विवाह की बातें प्रारंभ हुई। भला कन्या बिना विवाह के कैसे रह सकती है? हमारी सामाजिक व्यवस्था ही ऐसी है, कन्या को किसी की वधू बनना ही पड़ता है। श्रीमती के लिए भी यह प्रश्न उपस्थित हुआ। माता तथा पिता प्रतिदिन वरों की चर्चा करने लगे, किंतु श्रीमती को वह चर्चा अच्छी न लगती थी। वह एक व्यक्ति को अपना आराध्य देव मान चुकी थी, उसे पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। यह कार्य खेल में हुआ या गंभीरता के साथ, इस बात को वह महत्व नहीं देना चाहती। वह तो एक ही बात जानती थी कि उसने अपने हृदय से एक बार किसी को पति मान लिया है। आखिर पति और पत्नी का संबंध एक कल्पना ही तो है। संसार के सभी नाते कल्पना मात्र हैं। मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं। श्रीमती मान चुकी थी, अब उसे हटना नहीं चाहती थी। उसने अपने विचार माता के सामने रखे। माता ने कहा, बेटी, यह तेरा फूलापन है, अज्ञानता है। भला खेल की बातें भी कहीं सच्ची होती हैं? खेल में तो लड़कियां प्रतिदिन नया पति चुनती हैं। क्या वही उनका वास्तविक पति हो जाता है? जिसे समाज विवाह कहता है वह खेल ही तो है। श्रीमती ने उत्तर दिया, अंतर केवल इतना ही है कि हमने वे विधि विधान नहीं किए जो समाज में प्रचलित हैं। वहाँ न अग्नि साक्षी थी और न कन्यादान हुआ और न उसका पाणी ग्रहण हुआ था। किंतु ये तो ब्रह्म वस्तुएं हैं। विवाह का वास्तविक संबंध तो हृदय से है। जिसे हृदय एक बार चुन लेता है वही पति है। मनुष्य ज्यों ज्यों बड़ा होता है, वह सभ्यता, संस्कृति तथा समझ का आविष्कार करता है। उसका जीवन कृत्रिम बनता है। उस समय व्यक्ति और समष्टि, घर और बाहर, खेल और यथार्थ, स्वार्थ और परमार्थ आदि के रूप में उसके सामने प्रत्येक बात के दो पहलू खड़े हो जाते हैं। बालक की दुनिया में वे द्वंद्व नहीं होता। उसके सामने कल्पना और यथार्थ तथा खेल और वास्तविकता में कोई अंतर नहीं होता। उसके सामने सब कुछ यथार्थ है। उसके लिए आकाश में उड़ने वाली परियों की कहानी तथा भूत प्रेत उतने ही यथार्थ हैं जितने माता पिता तथा दूसरे साथी। श्रीमती की दुनिया में उस खेल और इस खेल में कोई अंतर न था। माता ने बहुत कहा, पिता ने बहुतेरा समझाया। सखी सहेलियां हार गईं, किंतु वह न टली। अंत में मुनि की खोज प्रारंभ हुई। न नाम न ठिकाना। भला मुनि कहाँ मिलते? श्रीमती एक ही बात जानती थी कि उनके दाएं पैर पर तिल है, किंतु इतने मात्र से क्या पता लगता है? यह भी तो विचारणीय था कि घर बार छोड़कर सन्यासी बनने वाला वह महापुरुष विवाह के लिए कैसे तैयार होगा? भला वह इस बंधन में क्यों फंसने लगा? सब निराश होकर बैठ गए। सोचा था कुछ दिनों में लड़की के विचार बदल जाएंगे, किंतु वह न बदली। इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए। मुनि घूमते घूमते एक बार फिर बसंतपुर में आ पहुँचे और लोगों के साथ श्रीमती भी दर्शनार्थ गई। उसने पैर देखते ही मुनि को पहचान लिया। श्रीमती को अपने इष्ट देव मिल गए। आद्रक मुनि एक राजकुमार थे। संपत्तियां तथा भोग विलास उनके चरणों पर लौटते थे। उन सबको तुच्छ समझकर उन्होंने भिक्षु व्रत अंगीकार किया था।
फिर भला वह उस ओर कैसे आकृष्ट होते। सभी प्रलोभन बेकार गए, सभी दबाव व्यर्थ सिद्ध हुए, किंतु श्रीमती हताश न हुई। उसने सोचा, त्यागी को त्याग द्वारा जीता जा सकता है, भोग द्वारा नहीं। यदि मैं वास्तव में उनकी पत्नी बनना चाहती हूँ तो मुझे उनके योग्य बनना चाहिए। यह सोचकर उसने कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। आद्रक कुमार का हृदय भी पिघल गया। श्रीमती की साधना के सामने उन्हें झुकना पड़ा, जिसे अपने सुख दुख का तनक भी परवाह न थी, जो प्रफुल्ल हृदय से मृत्यु को आलिंगन करने के लिए तत्पर था। वह भक्ति के सामने झुक गया। उसने बंधन में फंसना स्वीकार कर लिया। जो व्रत उन्हें जीवन से भी प्यारा था, जिसके सामने समस्त संसार को तुच्छ समझ रखा था, भक्त की भावना से प्रेरित होकर उसे भी त्यागना स्वीकार कर लिया। वह श्रीमती की प्रार्थना को नहीं ठुकरा सके। मुनि वेश छोड़कर वह गृहस्थ बन गए। विवाह किया, संतान हुई। पूर्व निश्चय अनुसार उन्होंने दोबारा दीक्षा लेने का विचार प्रकट किया। श्रीमती ने कहा, अभी बालक छोटा है, जब चलने फिरने लग जाए तब जैसी आपकी इच्छा हो कर लीजिएगा। समय बीतते देर नहीं लगती। बालक चलने फिरने लगा। आद्रक कुमार ने फिर अपना विचार प्रकट किया। श्रीमती चुप रही। दूसरे दिन अचानक वह चरखा लेकर काटने लगी। खेलता हुआ बालक आ पहुंचा। पूछा, माँ, यह क्या कर रही हो? बेटा, तुम्हारे पिताजी घर छोड़कर जाने वाले हैं। उसके बाद में कमाने वाला कोई न रहेगा। अब चरखा काटकर अपना और तुम्हारा पेट भरूंगी। माता ने दुखी होते हुए उत्तर दिया, मैं पिताजी को बांध दूंगा, फिर वह कैसे जाएंगे? बालक ने बाल सुलभ भोलेपन के साथ कहा। उसने उसी समय कटे हुए सूत के 2 गोले उठा लिए। आद्रक कुमार लेटे हुए थे। उसने जाकर चारों ओर सूत लपेट दिया। पिता ने लेटे ही लेटे हंसते हुए पूछा, तुमने मुझे क्यों बांधा है? तुम भागना जो चाहते हो, मैं तुम्हें नहीं भागने दूंगा। देखूं अब कैसे जाते हो। बालक के स्वर में दृढ़ता थी। पिता प्रेम के उन धागों को नहीं तोड़ सके। वह अपनी हार मान गए। लेटे ही लेटे बोले, अच्छा, नहीं जाऊंगा, अब तो खोल दो। नहीं, तुम चले जाओगे। नहीं जाऊंगा, विश्वास रखो। बालक ने धागे खोल दिए। आद्रक कुमार ने अपने निश्चय को फिर स्थगित कर दिया। बालक जब तक युवा नहीं हो गया तब तक घर-बार छोड़ने का विचार उनके मन में फिर नहीं आया। तो दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।